कभी कभी असली युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दिल और विवेक के बीच होती है। जब दुनिया आपकी ताकत देखती है तो वो आपको झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब दुनिया आपकी सोच देखती है तो वह आपको सलाम करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास शक्ति है या नहीं, बल्कि ये है कि जब सही और गलत के बीच खड़ा होना पड़े तो आप किसे चुनते हैं। यह कहानी सिर्फ भाईचारे की नहीं है, यह कहानी है जब सही सोच को बचाने के लिए त्याग करना पड़ा। जुड़े रहिए बुद्ध कथाएं चैनल के बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज के साथ, जहां हम कहानियां नहीं, सोचने की नई दृष्टि जगाते हैं। बहुत समय पहले वाराणसी, जहां गंगा कलकल करती थी और सूरज स्वर्णिम धारा में डूबता था, यहां का सम्राट था ब्रह्मदत्त, जिसके महल में जन्मे थे 3 अनमोल रत्न। महिसास कुमार गंभीर, शांत और विवेकशील, बोधिसत्व चंद्र कुमार सौम्य और सच्चा, सूर्य कुमार छोटा, मासूम, खिलखिलाता हुआ। महिसास कुमार बचपन से ही भीड़ में अलग दिखते थे। उनकी आंखें सिर्फ दृश्य नहीं देखती थीं, वे परिस्थितियों के संकेत पहचानती थीं। समय बीता। राजमहल में एक नई रानी का आगमन हुआ। उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सूर्य कुमार ब्रह्मदत्त ने पुत्र के जन्म पर वचन दिया, जब समय आएगा तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। समय के साथ रानी ने वह वर मांग लिया, एक ऐसा वर जिसने पूरे राजमहल में हलचल मचा दी। मेरे पुत्र सूर्य कुमार को उत्तराधिकारी बनाइए। राजा दुविधा में था। न्याय कहता था सबसे बड़े और योग्य पुत्र को गद्दी मिले, लेकिन मोह, वचन और राजनीतिक दबाव, इन तीनों ने उसे कमजोर कर दिया। राजा ने सोचा, अगर मैं सत्ता के लिए लड़ाई करूंगा तो विनाश होगा। सही यही है कि मैं अपने न्यायप्रिय पुत्रों को समय के हवाले कर दूं। ब्रह्मदत्त ने अपने बड़े पुत्रों महिसास कुमार और चंद्र कुमार को बुलाया। आंखों में आंसू लिए, दिल भारी कर राजा ने कहा, पुत्रों, अभी समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा अधिकार सुरक्षित रहेगा, परंतु अब तुम्हें वन जाकर धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी। यह कोई सजा नहीं थी, यह था न्याय को बचाने का एक दर्दनाक त्याग। जब दोनों भाई राजमहल से बाहर निकले तो आंगन में खेलते नन्हे सूर्य कुमार ने भी उन्हें जाते देखा। उसने अपने भाइयों से कारण पूछा। जब उसे समझाया गया तो वह मुस्कुराया और अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, अगर आप दोनों जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं अपने भाइयों को छोड़कर महल में नहीं रह सकता। तीनों भाई भविष्य के न्याय के प्रतीक अब अनाथ से अकेले वन की ओर निकल पड़े। वे चलते चलते हिमालय की गोद में पहुंचे, जहां न स्वर्ण महल थे, न सिंहासन, न सेवक, बस शांति थी और थी सोच की गहरी परीक्षा। महिसास कुमार ने वहां एक पेड़ के नीचे डेरा डाला, जहां प्रकृति साक्षी थी और सत्य साथी। एक दिन दोपहर की धूप में जब थकान ने तीनों भाइयों को घेर लिया, महिसास कुमार ने अपने छोटे भाई सूर्य कुमार से कहा, भाई, वहां एक सुंदर सरोवर है, जाकर स्नान करो, पानी पियो और मेरे लिए भी एक कमल के पत्ते में थोड़ा पानी लेकर आओ। सूर्य कुमार ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और दौड़ता हुआ उस नीले सरोवर की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि पानी की उस चमचमाती सतह के नीचे लालच, धोखा और परीक्षा उसका इंतजार कर रहे थे। सूर्य कुमार दौड़ते हुए सरोवर के किनारे पहुंचा। पानी चमक रहा था, नीला, स्वच्छ और आमंत्रित करता हुआ। कमल के फूल हवा में हिल रहे थे और ऊपर उड़ते पक्षियों की आवाजें एक मधुर संगीत बना रही थीं। लेकिन हर चमक के पीछे खतरा छुपा होता है। सरोवर सिर्फ एक जलाशय नहीं था, वह परीक्षा का मैदान था। सूर्य कुमार बिना सोचे समझे पानी में उतर गया। ठंडी लहरों ने उसके पैर छुए और वह प्रसन्न होकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी जल के भीतर से एक आकृति उठी, एक विकराल रहस्यमयी रक्षक जो सरोवर के भीतर छुपा बैठा था। उसने सूर्य कुमार को पकड़ लिया और पूछा, बताओ, सही और गलत में क्या फर्क है? क्या तुम सोचते हो या बस जो सुना है वही दोहराते हो? सूर्य कुमार घबराया। वह छोटा था, अनुभवहीन था। उसने कहा, सही वही है जिसे लोग सही कहते हैं, जैसे सूरज और चांद देवता है। सरोवर का रक्षक ठट्ठा कर हंसा। उसने कहा, तुमने सुना हुआ दोहराया पर समझा कुछ नहीं। सही और गलत जानने के लिए अपनी बुद्धि चाहिए,
न कि दूसरों की बातें। और फिर वह सूर्य कुमार को पकड़कर जल की गहराइयों में ले गया, जहां एक अंधकारमय गुफा में उसे कैद कर दिया। बहुत देर हो गई, सूर्य कुमार लौटकर नहीं आया। महिसास कुमार की अनुभवी आंखों ने समय को पढ़ लिया। उन्होंने चंद्र कुमार को भेजा, जाकर देखो तुम्हारा छोटा भाई कहां रह गया। चंद्र कुमार सरोवर की ओर बढ़ा। उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने साहस बटोरा। जैसे ही वह पानी के किनारे पहुंचा, वही रहस्यमयी आकृति फिर प्रकट हुई। उसने चंद्र कुमार को भी पकड़ लिया और वही सवाल पूछा, बताओ सही और गलत का अर्थ क्या है? क्या तुम सोचते हो या बस रटी हुई बातें दोहराते हो? चंद्र कुमार ने जल्दी में उत्तर दिया, चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही सही है, यही तो हमें बचाती हैं। रक्षक फिर हंसा। उसने कहा, तुमने भी सुनी हुई बातें दोहराई, सोचने का साहस कहां है? और फिर वह भी चंद्र कुमार को सूर्य कुमार के पास अंधकारमय गुफा में कैद कर लाया। अब महिसास कुमार के मन में गहरी चिंता घर कर गई। दोनों भाई गायब थे, पर उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे तलवार और तीर कमान लेकर सरोवर के किनारे जा पहुंचे, लेकिन वे पानी में नहीं उतरे। वो जानते थे, सच्चे खतरे हमेशा अदृश्य होते हैं। वे आपकी आंखों से नहीं, आपकी सोच से पकड़े जाते हैं। सरोवर के रक्षक ने उन्हें देखा। वह साधारण मानव का वेश धरकर उनके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई थके लगते हो, चलो ना, इस सरोवर में उतर जाओ, स्नान करो, कमलों से माला बनाओ, थकावट उतर जाएगी। महिसास कुमार ने उसकी चाल समझ ली। वह जान गए कि यह कोई साधारण आमंत्रण नहीं था, यह एक परीक्षा थी, सोच और धैर्य की। उन्होंने सवाल किया, पहले यह बताओ, क्या तुमने मेरे दोनों भाइयों को पकड़ा है? रक्षक चौंका, लेकिन फिर धीरे से सिर झुकाया। हां, मैंने उन्हें बंदी बना लिया है, क्योंकि उन्होंने सही और गलत का अर्थ नहीं समझा। महिसास कुमार मुस्कुराए। उन्होंने निडर होकर कहा, अगर सही और गलत जानने की बात है तो सुनो। सही वह है जो अनुभव, करुणा और तर्क से जन्मता है। गलत वह है जो बिना सोचे बस भीड़ का अनुसरण करता है। रक्षक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ पिघला। वह धीरे से बोला, तुम सचमुच सोचते हो? तुम भीड़ में नहीं चलते, तुम खुद सवाल करते हो। रक्षक ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही मायनों में समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम्हारे दोनों भाइयों में से जिसे चाहो छुड़ा सकते हो। पर बोधिसत्व ने कहा, छोटे भाई को ले आओ, वह मासूम है, उसकी रक्षा पहले होनी चाहिए। रक्षक मुस्कुराया, लेकिन फिर सवाल किया, तुम बड़े भाई को क्यों नहीं मांगते? क्या छोटे को ज्यादा प्रिय मानते हो? मेरा बड़ा भाई मेरा सगा भाई है, लेकिन यह छोटा भाई मेरी विमाता का पुत्र है। वह हमारे पीछे पीछे आया, उसने कभी शिकायत नहीं की, और अगर उसे कुछ हो गया तो दुनिया मुझे दोषी मानेगी, इसलिए पहले उसकी रक्षा मेरा धर्म है। रक्षक स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि सही और गलत सिर्फ शब्द नहीं होते, वे निर्णयों में, साहस में और दयालुता में झलकते हैं। रक्षक, जो अब तक अपने अज्ञान और भय में बंधा था, बोधिसत्व के शब्दों से भीतर तक हिल गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब तक मैंने सिर्फ डर फैलाया था, लेकिन आज पहली बार मैं समझ पाया हूं, सही और गलत समझना सुनने से नहीं, सोचने से आता है। उसने तुरंत गुफा के द्वार खोले और सूर्य कुमार व चंद्र कुमार दोनों भाइयों को आजाद कर दिया। तीनों भाई एक दूसरे से गले मिल गए, जैसे उजाला फिर से अंधेरे पर विजय पा गया हो। बोधिसत्व ने रक्षक से कहा, सच का रास्ता अभी भी खुला है। अगर तुम अभी से करुणा और सही सोच को अपनाओ तो तुम्हारा भविष्य भी बदलेगा। रक्षक ने हाथ जोड़कर वचन दिया, अब से मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं सेवा, विनम्रता और सही सोच के साथ जीवन जीऊंगा। समय बीता, दिन बदलते रहे, और जीवन के संकेतों ने धीरे धीरे बोधिसत्व को आभास दिया कि उनका समय वापस वाराणसी लौटने का आ गया है। यह न कोई जादू था, न कोई अंधविश्वास। यह था अनुभव, लंबे समय तक विचार और परिपक्वता से निकला निष्कर्ष। अब समय आ गया है न्याय को फिर से स्थापित करने का। तीनों भाई, महिसास कुमार, चंद्र कुमार और सूर्य कुमार, रक्षक के साथ वाराणसी लौटे। नगर ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। प्रजा जानती थी कि जहां सोच और सेवा है,
वही असली नेतृत्व है। महिषास कुमार को राजा बनाया गया, पर उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च सेवक कहा, न कि सम्राट। उन्होंने चंद्र कुमार को उपराजा बनाया और नन्हे सूर्य कुमार को नगर व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया। रक्षक के लिए एक सुंदर आवास तैयार कराया, जहां वह सेवा और आत्मचिंतन के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। अब राज्य का आधारभूत सिद्धांत था सोच, विवेक, करुणा और न्याय। कहानी की शिक्षा, सही और गलत समझने के लिए भीड़ नहीं, स्वयं की बुद्धि चाहिए। सच्चा नेतृत्व अधिकार में नहीं, सेवा और सोच में होता है। भय को हराना मुश्किल नहीं, अगर हम सच को पहचानने की हिम्मत रखें। अगर हम सोचने की हिम्मत करें तो हम अपना भविष्य खुद गढ़ सकते हैं। अब कुछ सवाल जो आपको खुद से टकराने पर मजबूर करेंगे। क्या हम भी कभी सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं? क्या हम डर के कारण सही निर्णय टाल देते हैं? क्या हम भी सोचने और विवेक से अपना रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? सोचिए, क्योंकि वही सोच जीवन की दिशा बदलती है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर सोचने की एक चिंगारी जलाई है, अगर आपने भी महसूस किया हो कि सही सोच और सही निर्णय ही असली ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुधा कथायन चैनल को, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोचने की ताकत जगाते हैं। जीवन के सबसे बड़े युद्ध तलवार से नहीं, सोच से जीते जाते हैं, और जिसने अपनी सोच को स्वतंत्र कर लिया वही असली विजेता है। तार्किक बनो, सजग रहो और विश्वास रखो, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोचने की हिम्मत होती है। अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।